प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर हिसार से। आपको बता दें कि हिसार में कांग्रेस युवा नेता मनोज टाक ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पंचायतों में चुनाव न होने से विकास कार्य ठप पड़े हैं और आम जनता इसका नुकसान भुगत रही है। आपको बता दें कि हिसार में युवा कांग्रेसियों के द्वारा लघु सचिवालय में पुतला फूका गया और हरियाणा के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी भेजा गया है। बड़ी खबर हिसार से। बता दें कि हिसार में कांग्रेस युवा नेता मनोज टाक ने सरकार पर तंज कसा है और कहा कि पंचायतों में चुनाव न होने से विकास कार्य ठप पड़े हैं और आम जनता इसका नुकसान भुगत रही है। आपको बता दें कि हिसार में आज के दिन युवा कांग्रेसियों ने लघु सचिवालय में पुतला फूका और हरियाणा के राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा गया है। इस वक्त के लिए बड़ी खबर हिसार से। आपको बता दें कि हिसार में कांग्रेस युवा नेता मनोज टाक ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पंचायतों में चुनाव न होने से विकास कार्य ठप पड़े हैं और आम जनता इसका नुकसान भुगत रही है। आपको बता दें कि हिसार में युवा कांग्रेसियों के द्वारा लघु सचिवालय में पुतला फूका गया और हरियाणा के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी भेजा गया है। बड़ी खबर हिसार से। बता दें कि हिसार में कांग्रेस युवा नेता मनोज टाक ने सरकार पर तंज कसा है और कहा कि पंचायतों में चुनाव न होने से विकास कार्य ठप पड़े हैं और आम जनता इसका नुकसान भुगत रही है। आपको बता दें कि हिसार में आज के दिन युवा कांग्रेसियों ने लघु सचिवालय में पुतला फूका और हरियाणा के राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा गया है। सचिवालय के सामने हरियाणा सरकार का पुतला फूंका गया है। जिस प्रकार से ये हरियाणा सरकार पंचायती राज का गला घोटने का काम कर रही है, वह पंचायती राज को समाप्त करने की साजिश रच रही है। इसके विरोध में जो भावी उम्मीदवार हैं, पंच के, सरपंच के, जिला परिषद के, बीडीसी के, वो सभी यहाँ इकट्ठे हुए और हरियाणा सरकार का पुतला फूंका व नारेबाजी की। और मैं कहना चाहूँगा कि ये सरकार जो कि किसी एमएलए के इलेक्शन में, एमपी के इलेक्शन में एक दिन भी देरी नहीं करती, उस सरकार ने हरियाणा में पंचायत चुनाव करवाने में 20 महीने की देरी कर दी और आगे भी चुनाव होने की कोई संभावना दूर दूर तक नज़र नहीं आती। क्योंकि जिस प्रकार से इनकी आदत रही है झूठ बोलना, पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सितंबर से पहले चुनाव हो जाएंगे और उन्हीं मुख्यमंत्री जी ने कल बयान दिया है कि 30 नवंबर से पहले चुनाव हो जाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस साल चुनाव होंगे नहीं, क्योंकि इनकी नीयत में खोट आ चुका है। की पंचायत गांव की सरकार होती है जी, और जब सरकार के बगैर प्रदेश और देश का काम नहीं चलता तो गांव का काम कैसे चलेगा। और गांव के विकास कार्य बाधित हो रहे हैं, गांव का जनप्रतिनिधि नहीं है, गांव की समस्याओं को कौन रखेगा आगे। गांव के लोग इतने एक्टिव नहीं है कि हर रोज़ विधायक के घर चक्कर निकाल काटें, मंत्री जी के पास जाए, अधिकारियों के पास जाए, तो अधिकारी कौन सुनेगा। गांव की समस्याएं गांव की पंचायत ही बता सकती है, वही इसका विकास करता है। गांव में आज भी सरकार कहे तो कुछ काम हो रहे हैं, जैसे 3 नंबर की ईंटें लग रही हैं, कोई नाली बन रही है, कोई खेत का खाड़ा बन रहा है, सरकार के ही लोग उसमें पैसे कमा रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। चुनाव गाँव के नहीं करवा कर क्या ये लोकतंत्र का गला नहीं घोट रहे हैं। बहुत बड़ा एक अन्याय कर रहे हैं गांव के लोगों के साथ। ये दूसरी बार मौका आया जब इस 8 साल में, पहले इन्होंने 10 महीने चुनाव लेट करवाए, अब दूसरी बार 20 महीने हो गए, लेकिन आगे उम्मीद नहीं है कब तक करवाएंगे। जब इनके चुनाव ये टाइम पर चाहती है तो जनता को क्यों नहीं चाहिए उनके जनप्रतिनिधि, उनकी समस्याएं कौन आगे लेके जाएगा। ये सरकार तो नीयत साफ नहीं है जी। सरकार को भयभीत है कि कहीं इनके जो नाम से या इनके समर्थक कोई चुनाव लड़ेगा, निश्चित तौर पर वो हारेंगे, मारेंगे। और सरकार को इसी बात का डर है कि